हम सब जानते हैं कि आजमाए हुए रास्ते हमेशा सफलता की ओर नहीं ले जाते। वास्तव में हॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने हाई स्कूल भी पास नहीं किया, फिर भी वे सफल हुए। यहाँ हम 10 ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे जिन्होंने हाई स्कूल भी पास नहीं किया। आगे बढ़ने से पहले और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। हम शुरुआत करते हैं गॉर्जियस जेनिफर लॉरेंस से। द हंगर गेम्स की स्टार लॉरेंस बात करने में इतना धारा प्रवाह है कि कोई भी यही सोचेगा कि उन्होंने कम से कम हाई स्कूल तो जरूर किया होगा। बट सच तो यह है कि जेनिफर लॉरेंस ने 14 साल की उम्र में ही स्कूल को छोड़कर एक्टिंग को फुल टाइम करियर बनाकर एक बहुत ही ब्रेव कदम उठाया था। जब जेनिफर से उनके इस डिसीजन पर पछतावा होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि वे कभी भी एक अच्छी स्टूडेंट नहीं रही हैं और उन्हें हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना था। जेनिफर ने कहा उन्हें बुक्स से ज़्यादा फिल्म की स्क्रिप्ट्स पढ़ना पसंद है और सच में इस हॉलीवुड हॉटी को कई मूवीज़ में उनकी भूमिकाओं के लिए ऑस्कर सहित कई अवार्ड्स मिले हैं और इससे यह प्रूफ होता है कि उन्होंने अपने लिए बिल्कुल सही विकल्प चुना था। हमारे लिस्ट में अगले हैं हॉलीवुड के टॉप स्टार लियोनार्डो डिकाप्रियो। लियोनार्डो डिकाप्रियो ने दुनिया भर के खूबसूरत लड़कियों के दिलों पर अपने डिसेंट बिहेवियर से राज किया है। ये हॉलीवुड के उन सेलिब्रिटीज़ में से एक हैं जिन्होंने हाई स्कूल भी पास नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी शिक्षा एक ड्रामा स्कूल में पूरी की जहां फ्री में एक्टिंग सिखाई जाती थी। 1990 की हिट सीरीज ग्रूमिंग पेन से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद लियोनार्डो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में नजर आए और उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते। इस तरह उन्होंने यह दिखला दिया कि एक डिग्री ही सब कुछ नहीं होती और अब वो दुनिया के सबसे महंगे स्टार्स में से एक हैं। और तो और उनका दिल भी बहुत अच्छा है और अभी कुछ समय पहले उन्होंने पर्यावरण नियमों को वैश्विक सम्मेलन में उठाया था और हाल ही में उन्हें यूएसए द्वारा उनके मानवीय प्रयासों के लिए मैसेंजर ऑफ पीस के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारी सूची में हॉलीवुड के दिल और धड़कन रायन गोसलिंग भी हैं। कनाडा में जन्मे ये एक्टर और सिंगर उन भूमिकाओं को निभाने के लिए जाने जाते हैं जिससे दुनिया भर के गर्ल्स उनके आगे पीछे रहती हैं और पुरुष पर्सनालिटीज़ को उनसे काफ़ी जलन होती है। हालांकि उनका बचपन उतना शानदार नहीं रहा क्योंकि वे लगातार बेकार रिजल्ट्स के कारण स्कूल से बाहर हो गए थे। गोसलिंग की मां ने 1-2 साल तक उन्हें होम स्कूल कराने की कोशिश भी की पर उनका ध्यान अपनी किताबों में नहीं होता था। रायन ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने एक्टिंग टैलेंट को आजमाने का फैसला लिया था पर वो ये नहीं जानते थे कि वो एक फिल्म स्टार बनना चाहते थे। डिज्नी के ऑल न्यू मिकी माउस क्लब के लिए ऑडिशन के बाद उन्होंने जस्टिन टिम्बरलेक, क्रिस्टियाना एगुलेरा और ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ एक्टिंग की और उनका यह कदम बिल्कुल सही साबित हुआ। वहाँ से ला ला लैंड का यह स्टार हॉलीवुड के श्रेष्ठ कमाई करने वाले एक्टर्स में शुमार हो गया और बाकी तो हम सब जानते हैं। अगले सेलिब्रिटी हैं ब्रिटिश के हैरी स्टाइल्स। निसंदेह वन डायरेक्शन बॉय बैंड का सबसे प्रसिद्ध चेहरा हैरी स्टाइल्स सोलो आर्टिस्ट के रूप में काफ़ी सफल हुए हैं। फिर भी बहुत कम ही प्रशंसकों को यह पता है कि इस प्रतिभाशाली गायक ने संगीत में अपना करियर बनाने के लिए उस स्कूल तक छोड़ देने का डिसीजन लिया था। ब्रिटिश कंपटीशन शो द एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन देने पर स्टाइल्स को टैलेंट हंटर द्वारा जाना गया था और बॉय बैंड वन डायरेक्शन बनाने के लिए 4 अन्य प्रतियोगियों के साथ लिया गया था। वन डायरेक्शन पिछले एक दशक के सबसे सफल बैंड्स में से एक है। इस बैंड द्वारा एक ब्रेक लेने के बाद भी हैरी स्टाइल्स ने एक सोलो एल्बम जारी किया और क्रिस्टोफर नोलन की ऑस्कर नामांकित डंकर से हॉलीवुड की शुरुआत की। हमारे लिस्ट में एक और हैरी भी हैं और वे हैं ब्रिटिश एक्टर डैनियल रेडक्लिफ। निश्चित रूप से हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों के स्टार डैनियल रेडक्लिफ एक वर्ल्ड स्टार हैं। हालांकि इतने कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि किसी कीमत के बदले में ही आती है। रेडक्लिफ ने 11 वर्ष की उम्र में नन्हे जादूगर हैरी पॉटर की भूमिका अदा की है और स्वाभाविक रूप से सेट पर लंबे समय का मतलब था कि उन्हें अपने स्कूल को छोड़ना पड़ा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने सामान्य बचपन और स्कूल को मिस करते हैं तो ब्रिटिश स्टार ने जवाब दिया एक फॉर्मल एजुकेशन सेटअप में उनका दम घुटता था और वो हमेशा ही हाइपर एक्टिव रहना पसंद करते हैं।
दुनिया भर में प्रसिद्धि और उनके बढ़ते करियर को देखकर हमें यकीन है कि रैडक्लिफ को अपनी स्कूली शिक्षा को अधूरा छोड़ने पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। हमारे लिस्ट में अगले नंबर पे है हॉलीवुड सोशलाइट पेरिस हिल्टन। हम में से बहुत लोग यही समझते होंगे कि हिल्टन साम्राज्य की उत्तराधिकारी पेरिस हिल्टन ने कम से कम अपनी स्कूली शिक्षा तो ली ही होगी, लेकिन सच तो यह है कि हिल्टन को कनेक्टिकट के प्रसिद्ध कॉन्टरबरी स्कूल में भेजा गया था, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के जैसे बहुत से पुराने छात्रों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन पेरिस वहां टिक नहीं पाई और कथित तौर पर उन्हें अनुचित कपड़ों, लगातार तनाव और अनुशासन और शैक्षणिक रुचि की कमी के कारण यहां से निकाल दिया गया। उन्होंने इसके बाद फिल्मों एवं रियलिटी टीवी शोज में एक्टिंग की और आज उनकी प्रसिद्धि के लिए कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगला नंबर है R&B स्टार रिहाना का। बारबाडोस में जन्मे इस सिंगर ने अपने घर में ही 7 साल की उम्र से सिंगिंग की शुरुआत कर दी थी। अपने 2 क्लासमेट्स के साथ उन्होंने एक गर्ल बैंड बनाया और ऑडिशन टेप्स भी बनाए। हालांकि साहसी रिहाना ने दूसरे 2 लड़कियों को पछाड़कर डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जीता। 15 साल की उम्र से ही रिहाना ने अपने म्यूजिक करियर को बढ़ते देखकर बाकी सेलिब्रिटीज की ही तरह एक साहसी कदम उठाया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप रिहाना एक ग्लोबल फेस और सबसे फेमस फीमेल सिंगर्स में से एक हैं। करीब 14 अरब रुपयों की कुल संपत्ति वाली रिहाना की अपनी फैंटी नाम की मेकअप लाइन है और अपने मानवीय प्रयासों के लिए भी वे फेमस है, विशेष रूप से HIV और एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। इससे ये साबित होता है कि एक स्कूल की ही डिग्री हमेशा सफलता की सीढ़ी नहीं होती। अब इस सूची में नंबर है ऑस्कर विजेता हिलरी स्वेंक का। हिलरी स्वेंक ने जिस खूबसूरती और इंटेलिजेंस से अपने आप को पेश किया है, इससे हम सब प्रभावित हुए हैं। फिर भी बहुत कम लोगों को ये पता है कि हॉलीवुड की इस लेडी ने अपने एक्ट्रेस बनने के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए हिलरी स्वेंक हमेशा अपनी माँ को उनके स्कूल छोड़ने और फिल्मों में उनके काम करने के उनके डिसीजन का समर्थन करने का श्रेय देती हैं। उनकी मां ने वास्तव में अपनी बेटी के ऑडिशन के लिए एजेंट से संपर्क करने के लिए अपने पैसों का अंतिम समय तक उपयोग किया था। हालांकि निरंतर कड़ी मेहनत करने के बाद ये $1 मिलियन बेबी की एक्ट्रेस अक्सर स्वीकार करती हैं कि वे अपनी शिक्षा पूरी न करने के लिए पछताती हैं और वे कभी-कभी दूसरों से बोलने में शर्मिंदगी महसूस करती हैं कि वे एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट हैं। हाई स्कूल पास नहीं करने वाली एक और लेडी हैं कैथरीन जेटा जोन्स। वेल्स की ये खूबसूरत एक्ट्रेस कम उम्र से ही स्टेज पर आ गई थी जब उन्होंने 4 साल की उम्र में डांस करना शुरू कर दिया था। जेटा जोन्स ने द पजामा गेम थिएटर के लिए 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। वहां से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ब्रिटिश टेलीविजन और सिनेमा में मेन रोल्स में आई और आखिरकार हॉलीवुड में सफलता पाई। हिट म्यूजिकल शिकागो में अपनी भूमिका के लिए ऑस्कर जीतने के बाद गहरे बालों वाली इस ब्यूटी की परियों वाली कहानी आखिरकार अमेरिकन एक्टर माइकल डगलस से शादी करने की पूरी हो गई। जेटा जोन्स को सार्वजनिक तौर पर उनके एलिगेंस के लिए जाना जाता है और ज़्यादातर लोगों के लिए ये विश्वास करना कठिन है कि खूबसूरत एक्ट्रेस वास्तव में स्कूल ड्रॉप आउट हैं। हमारे लिस्ट में टॉप पोजीशन को एक्वायर करने वाले एक्टर को डिस्क्लोज करने से पहले हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपको कौन से एक्टर या एक्ट्रेस की सक्सेस स्टोरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, इंस्पायरिंग लगी। नीचे कमेंट करके मुझे अब भी बतलाइए। अंत में इस सूची में है सबके प्यारे जॉनी डेप। जॉनी डेप की असल जीवन की कहानी उनकी किसी फिल्म की ही कहानी सी लगती है। जॉनी डेप ने कम उम्र में ही हाई स्कूल छोड़ दिया था और 1984 में अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में एक्टिंग की शुरुआत करने से पहले उन्होंने बॉल पॉइंट पेन सेल्समैन से लेकर ब्लैक बैंड में रहने तक कई अजीबोगरीब काम किए। वहां से जॉनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनको हॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक माना जाता है और उनको ज़्यादातर संकी भूमिकाओं को चुनने के लिए जाना जाता है। हालांकि अफवाह ये भी है कि हॉलीवुड सुपरस्टार
अपनी बेटी लिली रोज को अपने जैसा रास्ता नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वे भी मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए स्कूल छोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं। कैसी विडंबना है ना। इन हॉलीवुड स्टार्स की सक्सेस स्टोरीज को आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद यही था गाइस, कि आप ये जान पाए कि एजुकेशन इज नॉट द ओनली वे टू सक्सीड। यस, एजुकेशन इज अ राइट पाथ फॉर सक्सेस, बट इट इज नॉट द ओनली वन। हाई स्कूल या कॉलेज की डिग्रीज अगर आपके पास नहीं है या आपके ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं, फिर भी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। सक्सेस होने के और भी कई सारे रास्ते हैं, जरूरत है तो बस सही डायरेक्शन में मेहनत करने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।